Assalamualaikum, my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today, I'm going to read another newspaper article, and today article is from the news editorial portion. So, its heading is Successful Summit. पाकिस्तान में जो SEO समिट हुआ है उसकी जो कामयाबी है उसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। तो इसकी डिटेल पढ़ते हैं और साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें क्या फर्दर इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। साथ साथ मैं आपको इसमें जो एडवांस वोकैब है वो भी एक्सप्लेन करूंगी, ग्रामर रूल भी, विद अ फोकस ऑन मल्टीलेटरलिज्म। ठीक है, विद साथ अ फोकस, एक फोकस जो है ऑन मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों की यकजहती, उसे कहते हैं मल्टीलेटरलिज्म, कसीर यकजहती। क्योंकि अगर वो समिट हुआ था तो उसमें 2 3 4 लोग नहीं थे, उसमें ज़्यादा लोग थे, 7 8 थे, इसलिए वर्ड यूज़ किया था मल्टीलेटरलिज्म। एंड यूरेशियन, यूरेशियन का मतलब होता है कि ये यूरोप है और ये एशिया है, इन दोनों में जो दोस्ती है, जो मिलाप है, उसको कहते हैं यूरेशियन। अगर ना कोई एक बच्चा ऐसा है कि उसकी अगर मदर जो है वो एशियन हो, ठीक है जी, और उसका जो फादर है वो यूरोप से हो, तो उस बच्चे वो भी खुद को कह सकता है कि आई एम यूरेशियन। ठीक है, ये इसलिए ये जो है ये वर्ड यूज़ किया जाता है, यूरेशियन। अब आपको पता चल गया है, मैं दोबारा से ये लाइन पढ़ती हूँ, विद अ फोकस ऑन मल्टीलेटरलिज्म एंड यूरेशियन कनेक्टिविटी। मतलब उनकी जो यूरेशियन, इन दोनों की मतलब कसेरी यकजहती जो कनेक्टिविटी है और यूरेशियन की जो कनेक्टिविटी है, इसको ध्यान में रखते हुए द 2 डे, 2 दिन की एससीओ जो शंघाई जो ताउन तंजीम थी उसकी जो मीटिंग थी, हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट को जो हेड थे वो एससीओ, 2 डे एससीओ मतलब मीटिंग, हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट्स के हेड की समिट। ठीक है, हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट समिट रैप्ड अप, क्या हो गई, वो ख़त्म हो गई सक्सेसफुली, कामयाबी के साथ, इन इस्लामाबाद यस्टरडे, इस्लामाबाद में कल। ठीक है, ये वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन था। अब मैं इसकी ये बताती हूँ कि ये इसमें सेंटेंस कौन सा यूज़ किया गया है। अगर हम देखें तो ये हमारा जो सेंटेंस था ये शुरू किया गया था प्रपोजिशन के साथ। ठीक है, विद अ फोकस ऑन द मल्टीलेटरलिज्म एंड यूरेशियन कनेक्टिविटी, द 2 डे एससीओ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट समिट रैप्ड अप सक्सेसफुली इस्लामाबाद यस्टरडे। के इस नज़रिए के साथ के कसीर यकजहती और जो यूरेशियन की कनेक्टिविटी है, इसको मद्देनज़र रखते हुए 2 दिन की जो सरबराह की मुस्लिम वालों के सरबराह की जो मीटिंग थी वो ख़त्म हो गई है कामयाबी के साथ, इन इस्लामाबाद में कल। ठीक है, रैप्ड अप है, ये वर्ब है, तो हमेशा इसके साथ इज़ारा मुआज़र कुछ भी नहीं है, तो हमें पता चला है ये V2 है। V2 से कौन सा हमारे सब ये आता है टेंस में, ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो क्या हुआ जी, अगर हम कल की बात कर रहे हैं तो यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि भी पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट का ये हमारे पास टेंस होगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस था जिन्होंने कल की बात हमें बताई है जो कि कल ख़त्म हो चुकी है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द एशिया एंड द रशिया अटेंडेड, कहते प्राइम मिनिस्टर कौन से थे, चाइना के और यूरोस के, उन्होंने अटेंड की, एज वेल एज, इसके साथ साथ। ठीक है, कहते ये तो एक ऐसे थे कि की पॉइंट था पाकिस्तान के लिए कि ये दोनों बड़ी जो थी हमारे मुल्क में आए, 2 बड़ी कंट्रीज़ के वज़ीर आज़म हमारे मुल्क में आए। अटेंड एज वेल एज, वो कहते हैं हमने 7 वर्ड कितना प्यारा, एज वेल एज कंजंक्शन यूज़ किया कि इसके साथ साथ टॉप लीडर एंड ऑफिशियल्स, और जो ऑफिशियल्स है फ्रॉम अदर मेंबर स्टेट, इस एससीओ तंजीम के जो अदर मेंबर्स थे मुस्लिम स्टेट के वो भी आए, एंड ऑब्जर्वर, एंड आप देखेंगे साथ ऑब्जर्वर भी आए, मतलब जो उनके सरमायादार थे, ऐसे लोग भी उन लोगों के साथ आए थे जो पाकिस्तान को चेक करने के लिए कि अगर हम यहाँ मतलब वो कोई अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं तो क्या वो आउटकम्स हैं उसके, इस लिहाज से उनको वर्ड यूज़ किया गया है ऑब्जर्वर। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर चाइना और रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये मीटिंग अटेंड की, और इसके साथ साथ टॉप लीडर और ऑफिशियल जो कि फ्रॉम दी अदर मेंबर स्टेट, ऑफिशियल्स हैं दूसरे मेंबर स्टेट के, दूसरे जो वतन हैं, दूसरे ममालिक हैं, उनके जो मेंबर हैं उन्होंने भी, एंड ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व, दूसरे ममालिक के जो उसके मेंबर्स हैं उस
ममालिक के ऑफिशियल्स और लीडर्स और ऑब्जर्वर थे, उन्होंने ये मीटिंग अटेंड की। ठीक है, ये दोनों हमारे पास जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में आप देखें कि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ। द मीटिंग सेंट द मच नीडेड मैसेज, सेंट भेजा, इसमें भी इज़हार वाज और कुछ भी नहीं है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है, भेजा। ठीक है, उर्दू से भी आपको पहचान हो जाएगी, भेजा। द मीटिंग सेंट द मच नीडेड मैसेज, बहुत जरूरी पैगाम दैट पाकिस्तान वाज वंस अगेन, दोबारा था ओपन, क्योंकि ये बात हम कल की कर रहे हैं, इस वजह से पाकिस्तान तो भी मौजूद है। आप कहेंगे मैं वाज क्यों कहा गया पाकिस्तान के लिए, ये चाहे स्टेट ऑफ बीइंग है, लेकिन बात हम कल के कि कल उन्होंने क्या कहा था मीटिंग में खड़े होके, मीटिंग ने क्या पैगाम दिया था कल। तो मीटिंग कहा था कि पाकिस्तान वाज वंस अगेन, पाकिस्तान था दोबारा ओपन, खुला फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए, एंड रेडी टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन द मल्टीलेटरल बॉडीज। कहते हैं इस मीटिंग से ये पैगाम, बहुत जरूरी ये पैगाम गया था कि पाकिस्तान दोबारा से वही मुकाम हासिल किया, दोबारा से पाकिस्तान ने वही मतलब पाकिस्तान बन गया है बिजनेस के लिए, एंड वही पाकिस्तान है जो कि सेंट्रल रोल प्ले करने के लिए तैयार है, कसीर यकजहती मतलब मुस्लिम ममालिक के दरमियान यकजहती पैदा करने के लिए। द मेजर थीम, जो बड़ी थीम थी ऑफ द इवेंट एज समड अप इन दी, समड अप तो जगह खलासा था, एज ऐसे खलासा, इन दी समिट ज्वाइंट कम्युनिके, कम्युनिके का मतलब होता है जो अलामिया जारी करते हैं, जो हम लोग एक मीटिंग के उसके एंड पे जो ऑफिशियली तौर पे जो कुछ एक समरी दी जाती है उसे कहते हैं कम्युनिके। ठीक है, द मेजर थीम ऑफ द इवेंट एज समड अप इन द समिट ज्वाइंट कम्युनिके, जो मेजर थीम थी ना इस इवेंट की, समड अप उसको खुलासा कर दिया गया, एज समड जिस तरह खुलासा की गई, इन द समिट ज्वाइंट कम्युनिके, जो समिट की गई उसका ज्वाइंट मतलब मतलब सब ने मिलकर जो उसका एक अलामिया जारी किया है उसका खुलासा कर दिया गया। जैसे कि कवर्ड, इसने इस अलामिया में बताया गया कि इस इस्लामिया ने कवर्ड किया, इस मीटिंग ने कवर्ड किया अ रेंज ऑफ द टॉपिक, एक रेंज ऑफ टॉपिक की लिस्ट को, इंक्लूडिंग कॉमर्स, उसमें कॉमर्स शामिल था, इन्वायरमेंट शामिल, इन्वायरमेंट के टॉपिक बात की गई, कल्चरल एक्सचेंज ईटीसी, कल्चरल एक्सचेंज के बारे में ये वाला टॉपिक जो थे इसने कवर किए, जो हमें पता चला उनके ज्वाइंट कम्युनिके अलामिया था उसमें उन्होंने खुलासा करके बताया। सिग्निफिकेंटली द डॉक्यूमेंट रीअफर्म, डॉक्यूमेंट ने ये तस्दीक की एफर्ट टू सेट अप द एसयू डेवलपमेंट प्लान एंड इंक्रीज द शेयर ऑफ द नेशनल करेंसीज इन द म्यूचुअल सेटलमेंट। कहते हैं सिग्निफिकेंटली जो एक वो चीज़ है जो हमें फ़ायदा देती है, द डॉक्यूमेंट्स कहते हैं ये तो उन्हें अलामिया जारी किया था। अब डॉक्यूमेंट्स पे बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट से रीअफर्म्ड, उन्होंने तस्दीक की है, कोशिश की, टू सेटअप द एसईओ डेवलपमेंट, बन के वो एक हम एसईओ डेवलपमेंट बैंक सेटअप करेंगे, एंड इंक्रीज द शेयर ऑफ द नेशनल करेंसीज इन द म्यूचुअल सेटलमेंट। कहते हैं कि जो हम अपनी करेंसीज शेयर करेंगे म्यूचुअल मतलब बाहमी सेटलमेंट के लिए। द डॉक्यूमेंट्स, वो कहते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से वो बता रहा है कि जो अलामिया जारी की उसमें क्या लिखा था। डॉक्यूमेंट्स आल्सो ऑब्जर्व दैट, डॉक्यूमेंट में ये भी देखा गया था कि द यूनिलैटरल एप्लीकेशन फॉर सैंक्शन इज इनकम्पैटिबल। कहते हैं कि सिर्फ एक मतलब एक तरफा एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ सैंक्शन, किसकी, सैंक्शन का मतलब किसी पे पाबंदियां लगाने की, कहते हैं एक तरफा जो हम पाबंदियां लगाते हैं इस कंपैटिबल, कहते हैं कि ये काबिल कबूल नहीं है विद इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। ऑल दीज अपीयर टू बी बेयरली डिस्गाइज्ड जॉब एट द वेस्ट। ठीक है जी, कहते हैं कि एक तरफा जो पाबंदी लगाई जाती है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है विद इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। ऑल दीज अपीयर टू बी बेयरली डिस्गाइज्ड जॉब एट द वेस्ट, कहते हैं ये जो तमाम चीज़ें हैं ना ये बमुश्किल ही अपीयर टू बी बमुश्किल डिस्गाइज जॉब इन द वेस्ट। डिस्गाइज जॉब होती है कि ऐसी जॉब जो हम अंदर से और होते हैं और बहरूपिया जॉब होती है। ठीक है, कि हम कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे होते हैं। कहते हैं ऑल दीज अपीयर टू बी बेयरली डिस्गाइज जॉब एट द वेस्ट। कहते हैं ये जो बातें कर रही हैं कि सैंक्शंस के बारे में, कहते हैं ये जो वेस्ट में सब कुछ हो रहा है ना वो डिस्गाइज जॉब है, कहते कुछ और करते कुछ और है। विच हैज़ वेपनाइज सैंक्शन, कहते हैं विच हैज़ जिन्होंने, यूरोप की बात कर रहे हैं, विच हैज़ वेपनाइज जिन्होंने हथियार बना लिया है, सैंक्शंस, सैंक्शंस का मतलब होता है कि वो पाबंदियाँ,
एंड द डॉलर और डॉलर को अगेंस्ट योर पॉलिटिकल फोर्स। फोर्स का मतलब होता है फोर्स दुश्मन कहते हैं जियो पॉलिटिकल फोर्स के खिलाफ, सच एज रशिया एंड ईरान बोथ एससीओ मेंबर्स, जो कि रशिया और ईरान के खिलाफ खास तौर पर मतलब यूरोप ने जो इस तरह की जो सैंक्शंस है वो बंदियां हैं और जो डॉलर है उसको उन्होंने अपना हथियार बना लिया है। और जो रशिया और ईरान दोनों ही क्या हैं वो एससीओ के मेंबर हैं। तो इस वजह से ये बात यहाँ उठाई गई थी कि यूनिलैटरल एप्लीकेशन ऑफ द सैंक्शंस इज इनकम्पैटिबल। एडिशनली का मतलब आता है कि इनके साथ साथ द स्टेटमेंट एम्फिसाइज्ड, कहते हैं जो स्टेटमेंट है जोर दिया द प्रिजर्वेशन ऑफ द ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड कल्चर एंड सिविलाइजेशनल डाइवर्सिटी। कहते हैं जोर दिया है कि ट्रेडिशनल वैल्यूज और जो कल्चर और सिविलाइजेशन डाइवर्सिटी है वो उसको प्रिजर्व होना चाहिए, कि हमारे जो हर एक कंट्री की मुख्तलिफ है उनकी वैल्यूज कल्चर एंड सिविलाइजेशन, कहते हैं उसको उसके लिहाज से उनको जीने का हक होना चाहिए, प्रिजर्व होनी चाहिए, वो उसको इन्हेंस करें। फॉर हिज पार्ट अपनी टर्न, फॉर हिज पार्ट का मतलब है अपनी टर्न पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हाईलाइटेड क्लाइमेट चेंज एज एन एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस। ठीक है जी, तो उन्होंने क्लाइमेट चेंज पे क्या किया जी, उन्होंने हाईलाइट किया वाइल डिस्कसिंग द नीड फॉर द स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, जबकि डिस्कस करते हुए द नीड जरूरत ऑफ स्टेबिलिटी अफगानिस्तान पे विच ऑल दो एन एससीओ मेंबर जो के ऑल दो है एंड एससीओ का मेंबर हैज नॉट बीन पार्टिसिपेटिंग, हैज नॉट बीन नहीं हिस्सा ले रहा इन दी ग्रुप मीटिंग में सिंस द 2021 तालिबान टेक ओवर। कहता है उन्होंने शहबाज शरीफ में कहा उन्होंने क्या एक क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है जी, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है उसके बाद उन्होंने क्या किया है जी, उन्होंने क्या किया अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी जरूरी है क्योंकि अफगानिस्तान भी एससीओ का मेंबर है, लेकिन उन्होंने जब से तालिबान ने टेक ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ का टेक ओवर लेना, किसी चीज़ को संभालना, जब उन्होंने टेक ओवर किया उसको संभाला है, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया 2021 से। ठीक है, मिस्टर शहबाज आल्सो ऑब्जर्व, उन्होंने आल्सो ये ऑब्जर्व ये बात बताई, ये ऑब्जर्व किया डेट था ऑन गोइंग ऑन गोइंग का मतलब मौजूदा जीनोसाइड इन गजा। कहते हैं उन्होंने इस बात पे भी रोशनी डाली कि जो मौजूदा जीनोसाइड्स है नस्लकशियाँ इन गजा में कुड नॉट बी इग्नोर, इसे इग्नोर नहीं होना चाहिए, कुड नॉट बी इग्नोर्ड। कहते हैं ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, हम जीनोसाइड को ही कह रहे हैं कि जीनोसाइड को इग्नोर नहीं होना चाहिए, पैसिवाइज है स्टेट ऑफ बीइंग का कुड के साथ। वाइल होस्टिंग, जबकि होस्ट करते हुए सच मल्टीलेटरल इवेंट इज रूटीन, वाइल जबकि होस्ट करना सच इस तरह के मल्टीलेटरल इवेंट्स कसीर या चहती वाले जो इवेंट्स है इस रूटीन फॉर स्टेट, कहते हैं ये स्टेट के लिए रूटीन है। कंसीडरिंग पाकिस्तान पेक्यूलर चैलेंज, कंसीडर करते हुए पाकिस्तान peculiar challenges over the last few years, particularly security, financial troubles, and international political tumult, organizing the move and ensuring the security of such large number of the foreign dignitaries was no mean feat। अब क्या कहा जा रहा है इसमें, कंसीडरिंग कहते हैं वो पाकिस्तान को कंसीडर करते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए रूटीन है, लेकिन वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है पेक्यूलियर चैलेंजेस है तो पाकिस्तान पे फ्यू ईयर्स पिछले चंद सालों से अजीब पेक्यूलियर का मतलब है अजीब के चैलेंजेस है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर, पीछे चंद सालों पर खास तौर पर सिक्योरिटी के इशू हैं, फाइनेंशियल ट्रबल है एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल टुमोल्ट जो होते हैं हलचल, सियासी हलचल है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं वो ऑर्गेनाइज कर रही है द मूड झगड़े को एंड इंश्योरिंग द, और इस बात की यही निकला रही है द सिक्योरिटी ऑफ सच लार्ज नंबर ऑफ द फॉरेन डिग्निटरीज। क्या डिग्निटरीज का होता है मुअज़्ज़ज़ लोग, जो फॉरेन जो गैर मुल्की मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, वाज नॉट मीन फिट, कहते हैं ये एक आसान काम नहीं था। ठीक है जी, कहते हैं इन सब के बावजूद पाकिस्तान एक अजीबोगरीब मिसाल में है, उनमें ऑर्गेनाइज करना जो ऑर्गेनाइज कर रहे ये जो पैदा कर रही हैं झगड़े पाकिस्तान की सिक्योरिटी को
इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ सच लार्ज डिग्निटीज। जो बड़े जो मसस लोग आ रहे हैं इनकी सिक्योरिटी पे जो सवाल उठा रहे थे उसके बावजूद ये होस्ट करना वाज नो मीन फेट, इस बहुत ही ये आसान काम नहीं था। ये ड्रामेटिक एक्सप्रेशन जिसका मतलब है आसान काम नहीं था। फेलो ऐसी स्टेट आल्सो रिकॉग्नाइज पाकिस्तान एफर्ट। जो फेलो मतलब जो साथ वाले जो लोग थे, जो मुल्क के लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान की एफर्ट को सराहा वाइल ऑब्जर्विंग इन द ज्वाइंट कम्युनिके डेट द समिट वाज हेल्ड इन अ कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। के दिन अलामिया जा रहा है कि क्या था, कंस्ट्रक्टिव और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में ये सारा समिट हुआ है। ठीक है जी, ये था जो समिट हुआ उसका अलामिया था, उसके बारे में किसी शख्स ने अपना एडिटोरियल लिखा हुआ है। So I hope this video will help you to increase and get some knowledge. Please like and subscribe my channel. Thank you for watching.